Hello everyone, let's start our today's class. So we are trying to solve our decimal part. Now today I'll tell you something very interesting. So let's start today's class. Now in today's class we'll try to learn about comparisons of decimal number. आज की क्लास में हम लोग decimal number को compare करना सीखेंगे. Comparison means we'll try to see that which number is smaller and which number is larger. So हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि डेसिमल नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा होता है और कौन सा नंबर छोटा होता है. ये हम लोग कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे इसमें, ठीक है. और फिर इसके बाद में हम लोग ये सीखेंगे कि हाउ कैन वी अरेंज आर नंबर इन असेंडिंग फॉर्म एंड इन डिसेंडिंग फॉर्म. सो हमने क्या बोला, कंपैरिजन मीन्स जब भी आपके माइंड में ये वर्ड आए तो आप ये सोचिएगा कि या तो हमें बताना है लार्ज नंबर, ठीक है ना, या फिर बताना है स्मॉल नंबर, ठीक है. और क्या हो सकता है इसमें और हम लोग सीखते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर. एंड सेकंड हम लोग इसमें सीखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर. कंपैरिजन में जब भी हमें नंबर्स को कंपेयर करना होता है तो हम बैठेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर. सो वी ऑल नो दैट, हम लोग ये जानते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है. व्हाट इज आवर असेंडिंग ऑर्डर? तो असेंडिंग ऑर्डर इज अरेंजिंग द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलर नंबर टू लार्जर नंबर. असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को अरेंज करते हैं फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर, ठीक है ना. स्मॉलर टू लार्जर नंबर की हम लोग अरेंज करते हैं अपने नंबर्स को. तो अगर हम लोग ये नंबर्स को पहचानना सीख जाएं कि कौन सा नंबर स्मॉल है कौन सा लार्ज है, तो हिसाब से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा देन लार्जेस्ट नंबर. सो इन दिस वे वी कैन अरेंज आवर नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. नाउ इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी अरेंज आवर नंबर्स फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर नंबर, ठीक है, फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर नंबर. असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करते हैं. सो अगर हम इसको थोड़ा एक डायग्राम के फॉर्म में बताना चाहें तो आप ऐसे ऑर्डर में हमें अरेंज करना है तो हमें पहले एक स्मॉल नंबर चाहिए, देन उससे बड़ा नंबर चाहिए, देन उससे बड़ा नंबर चाहिए, देन उससे बड़ा नंबर चाहिए, और देन लार्जेस्ट नंबर. सो दीज आर दी असेंडिंग ऑर्डर, दीज आर इन असेंडिंग ऑर्डर. नाउ फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट वी राइट लार्जर नंबर. सपोज दिस इज लार्जर नंबर, this is less larger number, this is less, this less, and this is smallest number. So arranging these numbers in this form is known as descending order. So that means अब अगर हम लोग को देखना है कि कौन से नंबर लार्ज हैं कौन से स्मॉल हैं, तो इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे इन नंबर्स को अरेंज करेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. I am taking here an integral part. We have 0.251. We have this first number and I am taking here second number also. 0.731. Yes. So here we have two number. हमने यहाँ पे अभी two numbers here note down किए हैं. अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा नंबर स्मॉल है और कौन सा नंबर लार्ज है. तो जब भी हमारे पास इन नंबर्स को हम लोग देखिए कैसे कैसे कंपेयर करेंगे वन बाय वन. फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या सोचेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रल पार्ट. फर्स्ट विल सी इंटीग्रल पार्ट. दिस इज आवर इंटीग्रल पार्ट, ठीक है.
इंटीग्रल पार्ट, तो इंटीग्रल पार्ट में जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं नॉर्मली, वैसे ही कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करते हैं? प्लेस वैल्यूज को लेकर के। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं? काउंट करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। एक नंबर ऑफ डिजिट्स, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट, इन इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट में आप काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स किस में ज्यादा है, ठीक है। सो योर इंटीग्रल पार्ट इज this 367 in first number. This is your integral part, ठीक है। This is your integral part. In second number here is 24. This is your integral part. सेकंड नंबर में ये आपका इंटीग्रल पार्ट है। सो जो आपके इंटीग्रल पार्ट है इसमें आपको ये काउंट करना है नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना है, ठीक। सो व्हेन वी आर काउंटिंग हियर नंबर ऑफ डिजिट, सो वी हैव हियर 1 2 3, there are 3 digits, so I am writing here 3 digits. We have here 3 digits. Now in this number here is a 1 2 digits, there are 2 digits, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट्स आ गए हैं। Yes, so see here is 3 digits and here is 2 digits, so we can say that which number is smaller। देखिए यहाँ पे 3 digits यूज हैं और यहाँ पे 2 digits हैं। So here we can say that the number which has large number of digits, that number is greater। इस नंबर के पास ज्यादा digits होते हैं इंटीग्रल पार्ट में, वो नंबर हमारा ग्रेटर होता है। So 367.251, this number will be greater। So I am writing here symbol greater than, ठीक है। So we can say that 367.251 this is greater than 24.731। ये हमारा नंबर ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हमने ये कंपेयर कर लिया, देख लिया कि इस इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं। नाउ अब समटाइम्स व्हाट वी सी, उस टाइम हम लोग ये देखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट सेम हो जाएंगे, तो अब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज आई एम राइटिंग हियर 3, ठीक। सपोज आपका जो सेकंड नंबर था 24.731, इसको हमने बना दिया 324.731। नाउ अब इसको हम लोग कैसे कंपेयर करें? बिकॉज इन इंटीग्रल पार्ट वी हैव हियर 3 नंबर ऑफ डिजिट्स। इंटीग्रल पार्ट में अब हमें यहाँ पे 3 डिजिट मिल गए हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे, चलिए देखते हैं। Here is 3 digits, ठीक है। देखिए 324, अब यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स आ गए हैं। नाउ when we compare here, अगर हम यहाँ पे ये कंपेयर करें तो कंपेयर करने पे हमें क्या ऑब्टेन होगा कि 3 डिजिट्स फर्स्ट नंबर में भी हैं और 3 डिजिट सेकेंड नंबर में भी हैं, ठीक है, दोनों में। तो अब हम लोग इतनी आसानी से इसको नहीं बता पाएंगे कि कौन सा स्मॉलर है कौन सा लार्जर है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? लेट्स सी व्हाट वी डू हियर। विल राइट हियर प्लेस वैल्यूज, सो हियर प्लेस वैल्यू ऑफ 7 is 1s, 10s, 100। Similarly we'll write place values 1s, 10s, 100। So we'll compare these numbers one by one। हम लोग 1 by 1 इन नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे। So we'll start comparing from the लेफ्ट साइड से हम लोग कंपेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। सो आई एम कंपेयरिंग हियर दिस 100 प्लेस वैल्यू। देखिए 100 प्लेस वैल्यू को 100 प्लेस वैल्यू के साथ में कंपेयर करेंगे हम। हियर इज 3 एंड हियर इज ऑल्सो 3, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। सो अभी सेम नंबर है, ठीक है, हम लोग लीव कर देंगे। Then we'll try to compare 10th place values। Here is 6 and here is 2। So now we can say that
here is 6. This 6 is greater than this 2. ठीक है, यहाँ पे जो ये 6 था इस 2 से ग्रेटर है. Yes, so here we see that on the tens place value we have here 6 and here 2. So 6 is greater than 2. Yes, 6 is greater than 2. So after comparing digits on the same place values, we see that 367.251 this number is greater. जो नंबर जिस नंबर के डिजिट्स ग्रेटर होगा वही नंबर ही हमारा ओवरऑल ग्रेटर होगा. सो वी कैन से दैट our number 367.251 is greater than, this number is greater than 324.731. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने इन नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे. ये तो हमने सिर्फ अभी इंटीग्रल पार्ट का लिया है. ठीक है, अभी हम यहाँ सिर्फ इंटीग्रल पार्ट का कंपैरिजन ये कर रहे हैं. ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ये अपना सेकंड, आप देखिए, तो दैट मीन्स अगर हम सेकंड अपना रूल लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि इफ नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम हो जाए, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स सेम मीन्स कि इक्वल, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल, किसमें, इन इंटीग्रल पार्ट में. यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट में अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं इन इंटीग्रल पार्ट. ठीक है, देन तो क्या करना है हमें, कंपेयर सेम प्लेस वैल्यूज. यहाँ पे सेम प्लेस वैल्यूज को हमने कंपेयर किया है. कंपेयर सेम प्लेस वैल्यूज डिजिट, सेम प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट होंगे उनको कंपेयर करेंगे. और कहां से काम शुरू करेंगे हम लोग, फ्रॉम लेफ्ट साइड से हम लोग कंपेयर करना शुरू करेंगे. ठीक है, लेफ्ट साइड से हम लोग कंपेयर करना शुरू करेंगे. सो दिस इज आवर सेकेंड रूल. ये हमारा सेकेंड रूल हो गया कैसे हम लोग अपने कंपेयर करते हैं नंबर्स को. ठीक है, ओके गुड. तो ये तो हो गया इंटीग्रल पार्ट के लिए. नाउ सपोज इंटीग्रल पार्ट इज सेम. अब चलिए इंटीग्रल पार्ट सेम हो जाए. अगर इंटीग्रल पार्ट सेम हो जाए तो क्या करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं इंटीग्रल पार्ट अगर सेम हो जाए. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर इंटीग्रल पार्ट सेम. दैट मीन्स 367.251 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इंटीग्रल पार्ट पे यहाँ पे हमारे पास 367 है. सो अगर यहाँ पे भी 367 हो जाए, 367, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम पे कैसे कंपेयर करेंगे ये भी सीख लेते हैं. 367. नाउ इन दीज टू नंबर्स वी सी दैट इंटीग्रल पार्ट इज सेम. अब इंटीग्रल पार्ट सेम हो गए हैं दोनों में. ठीक है, तो अब इनको कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि अब ऊपर वाले अगर हम इन दोनों चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट हमारे सेम हो गए हैं. तो जब इस टाइप के नंबर्स आएंगे तो अब यहाँ पे हमें फ्रैक्शनल पार्ट देखने पड़ेंगे. ठीक है, तो अब फ्रैक्शनल पार्ट के लिए नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर फर्स्ट place values. I am going to write here place values of these fractional part. So this 2 is written on the place of 10th. So in short I am writing here TH. ठीक है, शॉर्ट में हमने TH लिख दिया, that means 10th. Then after that 100th. So I am writing here THS. यहाँ पे भी THS. This one is written on the place of 1000th. So I'm writing here THS. ठीक है, so these are the place values of fractional part. So also I'm going to write here place values of this number. This is written on the place of 10th.
and this 3 is written on the place of 100th. This 1 is written on the place of 1000th. THS, ठीक है, 1000. सो हम लोग ने ये प्लेस वैल्यूज अपने लिखे हैं. नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस थिंग. अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रल पार्ट को लेकर के कंपेयर नहीं कर पाएंगे. सो अब यहाँ पे हम क्या करें, फ्रैक्शनल पार्ट अपने लेते हैं. ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे और इनको कंपेयर करेंगे. चलिए कंपेयर करते हैं 1 बाई 1. इजी है, ठीक है, बहुत इजी है इसको कंपेयर करना. नाउ सी, हम लोग लेफ्ट से ही कंपेयर करेंगे. जब भी हमें कंपेयर करना होगा लेफ्ट साइड से ही कंपेयर करेंगे. सो कंपेयर दिस फ्रैक्शनल पार्ट. जो फ्रैक्शनल पार्ट है अब इनका कंपेरिजन करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड. सो फर्स्ट कंपेयर दिस 10th place value. 10th place value we have 2 here and here is 7. Here is 7. So अब इसको अगर हम यहाँ कंपेयर करें, if we compare here we see that here is 2 on the place of 10 and here is 7. अब इस नंबर में यहाँ पे 10 के प्लेस पे 7 है. So which is larger? This 7 is larger. That means 2 is smaller. यहाँ पे 2 की वैल्यू हमारी यहाँ पे स्मॉल हो गई है. ठीक है, 2 की वैल्यू यहाँ पे हमारी स्मॉल हो गई है. ठीक है, सो डायरेक्टली नाउ वी कैन से दैट आवर नंबर 367.251 दिस इज स्मॉलर नंबर. दिस इज स्मॉलर नंबर. ठीक है, प्लेस वैल्यू को जो डिजिट्स जिस डिजिट की वैल्यू स्मॉल हो जाती है सेम प्लेस वैल्यू पे, तो वो डिजिट हमारा, वो नंबर ही हमारा पूरा स्मॉल हो जाता है. सो वी कैन से दैट 367.251 इज स्मॉलर देन 367.731. इससे ये स्मॉलर हो गया है नंबर. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन कंपेयर आवर नंबर्स. इजी है कंपेयर करना इन सभी नंबर्स को. सो इफ वी वांट टू राइट थर्ड रूल हियर, तो थर्ड रूल हमारा क्या होगा कंपेयर करने का? इफ इंटीग्रल पार्ट इज सेम, है ना. अगर यहाँ पे हमने अभी क्या सीखा, इफ इंटीग्रल पार्ट इज सेम, अगर इंटीग्रल पार्ट सेम हो जाए, इफ इंटीग्रल पार्ट इज सेम, तो क्या करेंगे, कंपेयर सेम प्लेस वैल्यूज, कंपेयर सेम प्लेस वैल्यूज इन फ्रैक्शनल पार्ट. इन फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट में ही आप ये कंपेयर करेंगे फिर. ठीक है ना, इन फ्रैक्शनल पार्ट. और वो भी कंपेयर किस साइड से करेंगे? फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से. ठीक है ना, फ्रॉम लेफ्ट. ठीक, तो इस तरीके से हम लोग अपने नंबर्स का कंपैरिजन करके ये फाइंड कर सकते हैं. सो लेट्स टेक सम क्वेश्चन. चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो इफ वी हैव टू कंपेयर, सपोज हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, वी हैव टू कंपेयर 0.36 एंड 0.36. ठीक है, तो नाउ यू सी हियर, हम लोग इसमें देखते हैं कि 0.36 0.36, सो बोथ आर सेम नंबर. दोनों सेम नंबर ही है. देखिए इंटीग्रल पार्ट भी हमारा सेम है और फ्रैक्शनल पार्ट भी सेम है. सो वी कैन से दैट दीज टू नंबर्स आर इक्वल. ये दो नंबर्स हमारे यहाँ पे इक्वल हैं. ठीक है, नाउ इफ आई एम टेकिंग हियर सेकंड क्वेश्चन, सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज 4.85 and second number is 14.58. ठीक, सो फर्स्ट हमने आपको ये बताया था कि फर्स्ट विल कंपेयर इंटीग्रल पार्ट. तो हियर इन इंटीग्रल पार्ट वी हैव हियर 1 डिजिट. यहाँ पे कितने हैं? 1 डिजिट हैं. ठीक है, नाउ इन सेकंड नंबर हियर इज इट how many digits in this integral part? There are 2 digits. There are 2 digits. Yes, so when we compare there are 2 digits, so directly we can say that
the number which has large number of digits, that is larger number. So 4.85, this number is smaller than 14.58. ठीक है, इस तरीके से हमने ये कंपेयर करके इसमें बता दिया है. सो इजी है हम लोग को इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना. ठीक, नाउ सपोज इफ आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लें. सो आर वैल्यूज आर 98.234 and the second number is 98.432. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट कंपेयर नंबर्स here. फर्स्ट कंपेयर here नंबर्स इन इंटीग्रल पार्ट. पहले इंटीग्रल पार्ट में जो हमारे नंबर्स हैं उनका कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं क्या है वो. देखिए इन इंटीग्रल पार्ट here is 98, here is also 98. yes, so इंटीग्रल पार्ट इज सेम. इंटीग्रल पार्ट हमारे क्या है, सेम है. सो अब हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट के नंबर्स को. ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास यहाँ पे 2, 3, 4 हैं डिजिट्स एंड इन दिस नंबर वी हैव 4, 3, 2. सो लेट्स कंपेयर दिस नंबर्स. इसमें भी हम लोग लेफ्ट से शुरू करते हैं कंपेयर करना. सो हियर इज 2, यहाँ पे हमारे पास है 2 और यहाँ पे क्या है, हियर इज 4. तो डायरेक्टली वी कैन से दैट दिस 2 इज स्मॉलर नंबर. 2 हमारे यहाँ पे स्मॉलर नंबर है. ठीक है, दिस 2 इज ए स्मॉलर नंबर. सो वी कैन से दैट दिस ओवरऑल नंबर इज स्मॉलर नंबर. ओवरऑल जो ये नंबर हमारा है दिस इज स्मॉलर नंबर. दैट मीन्स 98.234 स्मॉलर देन 98.432. ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपने इन नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं. तो इजी है कंपेयर करना. तो आप लोग को ये क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व कर सकते हैं. अब ऐसे ही हम लोग कंपेयर करके अगर हमारे पास मोर देन 2 नंबर्स हो जाएं तो उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अपनी हम नंबर्स को कंपेयर करके अरेंज कर सकते हैं. चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाले. Now I am going to arrange here numbers in ascending order. ascending order में numbers को हम लोग अरेंज करेंगे. ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और फिर उसके बाद में उसी सेम नंबर को ही हम लोग कोशिश करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का. इससे दोनों चीजें हम लोग समझ जाएं असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे. ठीक है. सो असेंडिंग ऑर्डर में जैसे कि हमने पहले ही बताया था, तो असेंडिंग ऑर्डर जब भी बोलेंगे क्वेश्चन में तो आपको अरेंज करना है फ्रॉम स्मॉल नंबर टू लार्ज नंबर की ओर. पहले हम लोग स्मॉल नंबर लिखेंगे फिर उसके बाद लार्ज नंबर. ये असेंडिंग में रहेगा. और डिसेंडिंग में, इन डिसेंडिंग नंबर में हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग अरेंज करेंगे फ्रॉम लार्जर नंबर टू स्मॉलर नंबर. फ्रॉम लार्जर नंबर टू स्मॉलर नंबर. फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर. ठीक है, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में था. सो सपोज इफ वी हैव अ क्वेश्चन हियर, we have a question 43.4 एक ये क्वेश्चन नंबर है एंड सेकेंड नंबर इज 40.43. नाउ थर्ड नंबर इज 434.03 एंड फोर्थ इज 40.3040 and fifth number is 40.403. ठीक है, तो अब हमें इनमें इसमें नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखना है फिर उसके बाद में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. सो लेट्स कंपेयर फर्स्ट इंटीग्रल पार्ट है. हम लोग पहले इंटीग्रल पार्ट को नंबर 1 कंपेयर करेंगे. सो हियर आर 2 डिजिट्स. यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे. ठीक, फर्स्ट वाले नंबर में इसमें कितने हैं, यहाँ पे भी 2 डिजिट्स हैं. ओके. ठीक, अब इसमें देयर आर 3 डिजिट्स. यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स हैं. ठीक, इस वाले नंबर में इसमें भी हमारे पास 2 डिजिट्स हैं. इसमें भी हमारे पास 2 डिजिट्स हैं. ओके. इसमें भी 2 डिजिट्स हैं. ओके, तो ये हमारे पास हो गए नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट. इंटीग्रल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं.
Now this number 434.03, this number is having 3 digits in integral part. इस नंबर 5 में इंटीग्रल पार्ट में 3 डिजिट है और किसी भी नंबर में देखिए 3 डिजिट्स नहीं है. सो दैट मीन्स दिस नंबर इज लार्जेस्ट नंबर. ये नंबर हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा. ठीक है, दिस नंबर इज लार्जेस्ट, दिस इज लार्जेस्ट नंबर. Okay, this is largest number. Now, तो suppose we have to arrange this number in ascending order. Suppose हमें ascending order में ये number arrange करना है, ascending order में. तो हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में यहाँ पे इधर लिख लें लार्जेस्ट नंबर अपना. ठीक है, हमें यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर सबसे पहले मिल गया है, तो लार्जेस्ट नंबर को हम लोग सबसे लास्ट में लिख दें क्योंकि लास्ट में लिखना होता है. तो हमने क्या लिख दिया 434.03, 434.03. दिस इज आवर लार्जेस्ट नंबर. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में. अब बाकी के नंबर को चलिए कंपेयर करते हैं जिनमें 2 डिजिट्स हैं. तो ये सभी में 2 डिजिट्स हैं, तो अब इनको कंपेयर करेंगे. अब यहाँ पे हमारा सेकेंड रूल अप्लाई होगा. सेकेंड रूल क्या था कि इनकी प्लेस वैल्यूज पे जो डिजिट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड से कंपेयर करते हैं. तो देखिए फर्स्ट नंबर में यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है. सभी में देखिए 4 ही हैं, सभी में 4 ही हैं. तो अब क्या करें, टेंथ के प्लेस पे अब वंस वाली जो डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे. सो यहाँ पे वंस के प्लेस पे वी हैव हियर 3. यहाँ पे हमारे पास 3 है वंस के प्लेस पे. यहाँ पे वंस के प्लेस पे 0 है. यहाँ पे वंस के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे भी 0 है. ठीक, यहाँ पे भी 0 है. ओके, सो सी हियर हम लोग क्या मिलता है कि अब इसके बाद कौन सा लार्ज नंबर है, दैट इज 3 है. देखिए यहाँ पे 3 है वंस के प्लेस पे और बाकी सब में 0 है. सो अब सेकेंड नंबर जो हमारा जस्ट इससे जो छोटा होगा 434.03 से, तो इसको वो कौन सा नंबर होगा, दैट इज 43.4. ठीक है, बिकॉज हियर इज दिस 3 इज लार्जर नंबर. ये 3 हमारा लार्जर नंबर है. ओके, तो फिर कौन सा नंबर जाएगा 43.4. ठीक है, तो ये हो गया इन सभी में जो हमने इन तीनों में ऐसे कंपेयर किया, इन तीनों में ऐसे कंपेयर किया. ठीक है, तो ये हमारा नंबर हमने नोट डाउन कर लिया. चलिए अब हमने ये भी कंपेयर कर लिया, ये भी कंपेयर किया. क्या हुआ, ये नंबर सबसे पहले बड़ा था. ठीक, फिर इससे जस्ट छोटा नंबर ये वाला है. ठीक, अब हमें इससे भी छोटा नंबर फाइंड करना है, इससे भी छोटा नंबर. तो जो जिसमें 0 ये हमारे नंबर्स हैं, 0 डिजिट्स हैं. अब इनको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अब हम लोग इसमें कंपेयर करें फ्रैक्शनल पार्ट. अब देखिए इसमें भी देखें तो इंटीग्रल पार्ट अब सेम आ गए हैं, इसमें इंटीग्रल पार्ट सेम हो गए हैं. कौन कौन से नंबर बच गए हमारे पास, ये वाले दिस नंबर. इसको हम क्या करने जा रहे हैं, इसको एक बॉक्स में ऐसे फिल कर ले रहे हैं. एक ये नंबर है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है. ठीक है, ये तीनों नंबर्स को अब हमें कंपेयर करना है. सो अब इसमें बताना है कि कौन से नंबर हमारे लार्जर हैं और कौन से नंबर हमारे ये स्मॉलर हैं. ठीक है, सो नाउ कंपेयर दीज नंबर्स. अब इन कंपेयर अगर हम इन नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो हमें इसमें क्या दिखता है, वी हियर सी दैट इंटीग्रल पार्ट. नाउ सी इंटीग्रल पार्ट इज सेम हियर, इंटीग्रल पार्ट सेम है. सो नाउ व्हाट वी डू, नाउ वी कंपेयर हियर फ्रैक्शनल पार्ट. हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट को कंपेयर करेंगे. सो इन फ्रैक्शनल पार्ट ऑन द प्लेस ऑफ 10th हियर इज 4. यहाँ पे 4 है. नाउ ऑन द प्लेस ऑफ 10th हियर इज 3. Here on the place of 10th we have 4. Yes. Now here is 4 and here is 4. अब ये दोनों सेम नंबर आ गए हैं, ये दोनों सेम नंबर आ गए हैं. ठीक है, ये दोनों सेम नंबर आ गए हैं. सो नाउ व्हाट वी डू हियर, हम लोग क्या करेंगे, अब फिर 100th प्लेस वैल्यू पे जो नंबर होगा उसको कंपेयर करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 है. हियर इज 3 and here is 0. Here is 0. So now which number is
ग्रेटर हेयर, कौन सा नंबर यहाँ ग्रेटर हो जाएगा? विच नंबर इज ग्रेटर हेयर? हेयर इज 3। 3 हमारा देखिए ग्रेटर है 0 से, ठीक है, 3 हमारा ग्रेटर है 0 से। सो व्हेन वी कंपेयर दीज टू नंबर्स, अगर हम 40.43, एक नंबर ये वाला है, ठीक, और एक नंबर ये वाला, इन दोनों कंपेयर करेंगे तो हमें क्या दिखता है? हमें ये दिखाई देता है कि 40.4, यहाँ तक का तो देखिए नंबर सेम है, 40.4 यहाँ तक के जो भी डिजिट्स हैं वो सेम हैं, ठीक है। लेकिन जब इसके आगे हम लोग ने ये कंपेयर किया तो देखा यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 है, तो जो नंबर हमारा स्मॉल है वो नंबर फिर स्मॉलर बन जाएगा। दैट मीन्स 40.403 ये नंबर स्मॉल हो जाएगा। और इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला 40.43, 40.43, ठीक है। सो इससे जस्ट बड़ा नंबर होगा 40.43, ठीक है। सो अब इस नंबर को भी हमने कंपेयर कर लिया, इस नंबर को भी हमने कंपेयर कर लिया। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सबसे पहले हमने लार्जेस्ट नंबर को फाइंड किया, फिर उससे छोटा नंबर फाइंड किया, फिर उससे छोटा नंबर फाइंड किया। सो इस नंबर को भी हमने ये कंपेयर कर लिया। ओके, सो चलिए अब देखते हैं, एक नंबर ये बच गया और ये बच गए हमारे नंबर, ठीक। अब इसको भी कंपेयर कर लें। नाउ व्हाट वी सी हियर, देखिए 40.30, नाउ सी हियर, हियर इज 40.40, 40.40, ठीक है, 40.40। सो कंपेयर कीजिए, देखिए कितनी वैल्यू आएगी। नाउ सी कंपेयर फ्रॉम लेफ्ट साइड, देखिए 40, ओके। नाउ हियर इज 3, यहाँ पे हमारा ये 3 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हियर इज 4 एंड हियर इज 3, ठीक है, ऑन दी 10th प्लेस वैल्यू। सो हियर दिस 3 is smaller than 4, this 3 is smaller than 4. So in this way we can say that this number is large। इन दोनों में कौन सा नंबर लार्ज है? ये नंबर लार्जर है ना, ये नंबर हमारा लार्जर हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स दिस नंबर इज स्मॉलेस्ट, दिस नंबर इज स्मॉलेस्ट, ये नंबर हमारा सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, ये नंबर हमारा सबसे छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर, दिस नंबर इज स्मॉलेस्ट नंबर। So if we want to write here, so इसके बाद जस्ट स्मॉल नंबर 40.403 एंड सबसे छोटा नंबर हमारा ये आया था, सबसे छोटा नंबर ये वाला आया था 40.3040। This is our smallest number, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन कंपेयर आवर नंबर्स। इस तरीके से हम लोग अपने नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। सो दैट मीन्स हमने इसे कैसे कंपेयर किया कि पहले हमने सबसे पहले हमने लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर ये फाइंड किया, ठीक। तो इस तरीके से हमने इन सभी नंबर्स को अरेंज कर दिया है इन असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए तो सिंपल है, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सिंपल है, हम लोगों को जो नंबर मिलते गए थे वैसे हम लोग उसको राइट ऑन करते जाएंगे। 434 सबसे पहले मिला था, लार्जेस्ट नंबर 0.03, ठीक। फिर इसके बाद में ऐसे ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे, फिर 43.4 इट वाज लार्जर, इट वाज द लार्जेस्ट नंबर। नाउ देन थर्ड नंबर which is that is 40.43, then we had here 40.403 and 40.3040. Okay, so in this way we can compare our numbers and we can write our numbers in ascending and descending order. So hope you have enjoyed this. If you have any confusion, you can ask me. I'll try to give solution of all your queries.
थैंक यू।